बंगाल की राजनीति में अभी टीएमसी वर्सेस टीएमसी का जो कार्यक्रम चल रहा है ना, ये किसी भी वेब सीरीज को हार मना देगा। बीजेपी के जो कर्मी और समर्थक हैं वो लोग घर पे पॉपकॉर्न स्टॉक करके रख दिया है। रोज शाम को न्यूज चैनल चलाते हैं, टीएमसी और टीएमसी का झमेला होता है और भाजपा पॉपकॉर्न खाती है, बैठ के मजा लेती है। कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ दखल लेगा, कौन क्या करेगा, ये तमाशा बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी जो बैटिंग कर रहे हैं उस पर ऐसे ही विपक्ष को बोलने का कुछ है नहीं, सब अच्छे काम हो रहा है। सीपीएम के हैं एक विधायक, आईएसएफ का है एक विधायक, एयूजेपी का है एक विधायक, कांग्रेस का है दो, तो इधर आपके आ गए 5 और बाकी 80 जिसके पास है वो अपने बीच में लड़े जा रहे हैं। टीएमसी वर्सेस टीएमसी का जो कार्यक्रम चल रहा है ना, ये किसी भी वेब सीरीज को हार मना देगा। इसके नए नए एपिसोड रोज आने लगे हैं और बीजेपी के जो कर्मी और समर्थक हैं वो लोग घर पे पॉपकॉर्न स्टॉक करके रख दिया है। रोज शाम को न्यूज चैनल चलाते हैं, टीएमसी और टीएमसी का झमेला होता है और भाजपा पॉपकॉर्न खाती है, बैठ के मजा लेती है। और बंगाल के लोग भी मजा ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा, ये तमाशा क्या चल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। आज आप एक चीज़ देखिए, तृणमूल भवन तो ये अस्थायी रूप से तृणमूल भवन है। इनके जो मतलब पूरा जो बिल्डिंग के जो मालिक है, इन्होंने कुछ दिन पहले पुलिस केस किया था कि तृणमूल कांग्रेस ने हमारा लीज खत्म हो गया, फिर भी ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है। पर वो भी फिर कोर्ट केस हो गया। कल पता चला कि भवन के जो मालिक हैं उनका एग्रीमेंट है बॉबी हकीम साहब के साथ। अब बॉबी हकीम साहब चले गए हैं ऋतुव्रत बनर्जी साहब के साथ, तो टेक्निकली देखा जाए तो एग्रीमेंट उनके साथ है। अब वो बोल रहे हैं हम तृणमूल कांग्रेस है, हम इधर बैठेंगे। ममता दीदी के साथ जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है वो बोल रहे हैं हम यहाँ बैठेंगे। ये कौन कहाँ बैठेगा, ये थोड़ी ना अभी मुद्दा है बंगाल में। नया सरकार आया है, काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, ये कोई चर्चे में ही नहीं है। एक तृणमूल भवन के अंदर तृणमूल का कौन बैठेगा, इसको लेके कंफ्यूजन है। बताइए आप, कल का जो मामला हुआ, तृणमूल भवन जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी हेडक्वार्टर है उसको दखल कर रहा है तृणमूल कांग्रेस, और वो दखल को तोड़ने के लिए और जबरदस्ती घुसने के लिए फिर जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस और बवाल कर रहा है पुलिस के साथ। समझ रहा है तमाशा क्या हो रहा है? ये पूरी पार्टी ना एक तमाशा बन चुकी है लोगों के सामने। जो हम लोग जो लोग 15 साल से ये पार्टी किया है, हम लोग को खराब लगता है ये देखने के लिए कि ये तमाशा क्या चल रहा है। और हाईकोर्ट भी अगर आप देखेंगे, हाईकोर्ट में जहां पर आम जनता गरीब लोग जाते हैं अपना जिंदगी का मसला हल करने के लिए, हाईकोर्ट भी तो अभी सारा दिन सिर्फ टीएमसी के केस ही चल रहा है हाईकोर्ट में। सारा दिन कभी अभिषेक जी का केस, कभी उनके पीए का केस, कभी तृणमूल के किसी और नेता का केस जो अरेस्ट हो गया है, और उसके बाद तो फिर ये तो चल ही रहा है। कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ दखल लेगा, कौन क्या करेगा, ये तमाशा बंद होना चाहिए मुझे लगता है। ममता बनर्जी के टीएमसी ने कल एफआईआर भी करवाया है कि ये जबरदस्ती ऑक्युपाइड करना चाहते हैं पार्टी ऑफिस को। मैं वही बोल रहा हूं, तो ये तमाशा हो रहा है, सर्कस चल रहा है। तृणमूल भवन दखल कर रहा है तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस हाईकोर्ट में केस कर रहा है, एफआईआर कर रहा है कि जबरदखल हुआ है। कौन है तृणमूल कांग्रेस? उधर चुनाव आयोग बोल रहा है आप हमको रिटर्न में बताइए, दोनों पक्ष को बोला है रिटर्न में बताइए। तो सवाल अभी तो यही है कि तृणमूल कांग्रेस है कौन, किसी को नहीं पता, और ये इन दोनों के बीच में जबरदखल हो रहा है। कल तो ऋतुव्रत जी के जो गुट हैं वो बोल देंगे ममता बनर्जी हमारा है ममता बनर्जी हमारा है, क्योंकि हम ही तृणमूल कांग्रेस है, हमारे पास नंबर है। तब ये क्या तमाशा चल रहा है? क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, हम ये समझते हैं, आम जनता को अगर आप पूछेंगे तृणमूल कांग्रेस कौन है, आम जनता बोलेगी ममता बनर्जी है। पर चुनाव आयोग के कानून के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से नंबर सर्वोपरि है और नंबर ऋतुव्रत जी के पास है। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग इसका सिद्धांत ले कि सिंबल किनका है, पार्टी के अकाउंट्स किनका है, हेडक्वार्टर्स किसका है, और ये करके एक जगह ये सेटलमेंट हो जाए। फिर बाकी चीज़ कोर्ट में चलता रहे, क्योंकि ये सब सुलह नहीं होने वाला है सुप्रीम कोर्ट छोड़ के, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहे। बट अगर जनता के सामने चुनाव आयोग का ये सिद्धांत आ गया कि सिंबल अभी ऋतुव्रत जी के पास रहेगा, पार्टी अकाउंट्स ऋतुव्रत जी के पास रहेगा, पार्टी हेडक्वार्टर ऋतुव्रत जी के पास रहेगा, क्योंकि उनके पास नंबर है, कम से कम लोगों को तो पता चले कि कौन तृणमूल है कौन तृणमूल नहीं। अभी तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि तृणमूल है कौन तृणमूल कांग्रेस है। जो आप भी तृणमूल कांग्रेस के रहे हैं, आप भी शुभचिंतक रहे हैं, बड़े नेता थे आप,
आप ऐसा नहीं मानते हैं कि जो मेन वजह है जिसकी वजह से लोग छोड़कर गए, उस समस्या का समाधान किया जाए और फिर से पार्टी कौन सा वजह है, आप बोलिए मुझे। सभी तो अभिषेक बनर्जी को ही अच्छा, ठहराया है। तो अभी बात यह है कि ये जो अभिषेक बनर्जी जी नाम का जो समस्या है, जो सब लोग बोल रहे हैं कि ऋतुव्रत जी भी बार बार बोले हैं कि हम एक कल्ट के खिलाफ है, कलेक्टिव है हम लोग, तो सबका उंगली अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर है। ये समस्या का हल दो तरीके से हो सकता है। एक, ममता बनर्जी जी खुद सिद्धांत ले कि हम अभिषेक बनर्जी जी को तृणमूल कांग्रेस से दूर रख रहे हैं, तब शायद कोई सुलह का जगह बन सके। या दूसरा, जो मैं चाहता हूं कि अभिषेक जी खुद करे, कि वो खुद बोलेंगे कि अगर मेरे को लेके इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है तो मैं अभी थोड़ा साइड हट जाता हूं, पहले सुलह हो जाए, पहले पार्टी एक जगह पे आ जाए, विपक्ष की जगह पे आ जाए। क्योंकि आज भी तो तृणमूल कांग्रेस के पास 80 विधायक हैं, बीजेपी के पास 2021 से लेकर 2026 तक 77 विधायक थे, बस 77। उनको लेके वो पूरा बंगाल में विपक्ष की लड़ाई लड़े हैं। इनके पास तो 3 ज्यादा है और ये लड़ रहे हैं अपने बीच में, किसका पार्टी ऑफिस, किसका सिंबल, किसका बैंक अकाउंट। तो अभिषेक जी का खुद सिद्धांत लेना चाहिए कि मैं अभी साइड हट जाता हूं, पहले पार्टी मजबूत हो, पूरा बंगाल में हम बीजेपी के खिलाफ विपक्ष मजबूत हो, फिर हम अपने बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, ऐसे में तो दिखता है कि ओपोजिशन कहीं है ही नहीं। कहाँ है? विपक्ष का आवाज कौन उठाए? मैं तो आपको बोल रहा हूं, सरकार एक तरफ जो बैटिंग कर रही है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी जो बैटिंग कर रहे हैं, उस पे ऐसे ही विपक्ष को बोलने का कुछ है नहीं, सब अच्छे काम हो रहा है। और उल्टा साइड में जो विपक्ष है, सीपीएम के हैं 1 विधायक, आईएसएफ का है 1 विधायक, एयूजेपी का है 1 विधायक, कांग्रेस का है 2, तो इधर आपके आ गए 5, और बाकी 80 जिसके पास है वो अपने बीच में लड़े जा रहे हैं। तो विपक्ष कहाँ है? और ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये बंगाल के लिए ठीक नहीं है। एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और ये तो सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री भी बोल चुके, और विधानसभा में बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी बोला कि हम चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो। मजबूत विपक्ष होने का फायदा आम जनता को मिलता है, पर विपक्ष अभी कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, अपने बीच में लड़ रहे हैं सब। लोकसभा स्पीकर 2 दिनों के दौरे पे हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चलाया गया नए विधायकों के साथ में और तमाम विधायकों के साथ में। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। आप देखिए, एक नया सरकार बना है, उनके पास अभी 208 विधायक हैं। 208 विधायक में करीब करीब, अगर मेरा गणित थोड़ा भूल हो सकता है, बट 180 से 185 विधायक फर्स्ट टाइम विधायक हैं। करीब करीब 180 विधायक पहली बार विधायक बने हैं। तो विधानसभा में कैसे वर्ताव करना है, विधानसभा में कैसे बात करना है, विधानसभा में कैसे प्रश्न उठाना है, ये सब तो एक सीख होता है। हम लोग कॉलेज में जब पढ़ने गए, कॉलेज में भी ओरिएंटेशन होता था, जब हम मास्टर्स करने गए वहां पर भी ओरिएंटेशन होता था। तो ये जो नए विधायक बने हैं, इनका ओरिएंटेशन हो रहा है, और लोकसभा के स्पीकर खुद आए हैं, तो ये तो बढ़िया चीज है, बंगाल के लिए अच्छा है। क्योंकि हम लोग ना हर टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर फोकस करते हैं, पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो भी विधायक हैं, ये उनके विधानसभा के जनता के प्रतिनिधि हैं। इनका काम है अपने विधानसभा के जनता के लिए जो भला होगा वो करना। तो वो कैसे करेंगे, वो सीखना भी तो जरूरी है। और उनको प्रशिक्षण देने के लिए खुद किरण रिजिजू आए हैं, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर आए हैं, लोकसभा के स्पीकर आए हैं। इनसे अच्छा टीचर कहां मिलेगा? अब जैसे शोभनदेव चैटर्जी जी हैं, वो कल नहीं गए ओरिएंटेशन में। मैं एएनआई ने बात किया उनसे, उन्होंने कहा कि मुझे उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, 37 ईयर से मैं तो मैं वही बोल रहा हूँ, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। आज बंगाल के जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जी, इतने टाइम के विधायक हैं, 2 टाइम के लोकसभा के सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन है, उनको नया कुछ सीखना नहीं है। वो मुख्यमंत्री है, वो उल्टा सिखा रहे हैं नए विधायकों को। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है फर्स्ट टाइम एमएलएस के लिए, जो फर्स्ट टाइम एमएलए बने हैं। विधानसभा में कैसा आचरण करना है, विधानसभा में क्या बोलना है, विधानसभा में 0 आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, ये भी तो सीखना है। तो ये सिखाने के लिए किरण रिजिजू हैं, लोकसभा के स्पीकर आए हैं, इनसे अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा? ये तो बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है पश्चिम बंगाल सरकार ने।